पंजाब में चली सरकार का कैबिनेट विस्तार, मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोनिया गांधी के पीएम बनने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का चौंकाने वाला बयान। कश्मीर की डल लेक पर एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन, खास अंदाज में मना आजादी के 75 साल का जश्न। कुछ घंटे बाद ओडिशा आंध्र के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान गुलाब, एनडीआरएफ की 18 टीमें हुई तैनात। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आज यूपी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। जतन प्रसाद को मंत्री बनाए जाने पर शाहजहांपुर में खुशी की लहर लोगों में दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने पटाखे आतिशबाजी के साथ दिवाली जैसा जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बता दें कि हाल ही में जतन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे का उनका आधार है। जिस प्रकार से एक दिन पहले प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को दौड़ाया गया था, उसमें लोगों का आक्रोश झलकता है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़े लोग जनसंख्या जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार के जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से बड़े बड़े सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रही है, उसमें आरक्षण का क्या होगा। सपा प्रमुख ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में एक्सप्रेसवे को नहीं बना पाई, जबकि सपा सरकार आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दी थी। ऐसी है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। समाजवादियों ने शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। अब उद्घाटन हमने कर दिया तो अब इन्हें उद्घाटन का उद्घाटन ही करना पड़ेगा। मंडी बननी थी, ये तो मंडी खत्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको एमएसपी चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाएगी? इसलिए मंडियाँ नहीं बनी है। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी, जिससे कि उनकी फसल या सब्जी या पैदावार को बाजार मिल सके। वो इंतजाम। भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। टिकैत गुट ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान करते हुए ट्रेनों को रोकने का ऐलान किया है, जिसमें उनकी तरफ से साफ साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि 27 सितंबर को भारत में चक्का जाम करते हुए पूरे तरीके से भारत बंद रहेगा। मौजूदा सरकार में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक किसान की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। भारत बंद का अभियान है, इसमें यातायात सब बाधित होंगे। मैं रेलवे के और बाजार भी बंद होंगे, कार्यालय भी बंद होंगे सरकारी। और जहाँ तक हमारा प्रश्न ये है, जब तक हमारे ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगी, जब तक हम अपने आंदोलन को इसी तरह से आगे और चलाते रहेंगे। 27 तारीख के बाद, भारत बंद के बाद हम अपनी कोई रणनीति आगे की और नहीं बनाएंगे संयुक्त मोर्चा के द्वारा। अयोध्या के बीकापुर तहसील में स्थित बैती कला गांव में पौराणिक महामंडलेश्वर मंदिर है। वैसे तो राम वन गमन मार्ग पर कई स्थानों की पौराणिक मान्यता से आप रूबरू होंगे, मगर इस पौराणिक स्थल महामंडलेश्वर शिव मंदिर की महिमा ही निराली है। हजारों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर बना हुआ है। विसूही नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायत बैती कला में राजा विक्रमादित्य के काल का करीब 8000 पुराने साल का यह मंदिर परिवेश में आधुनिक स्वरूप में इस वक्त मौजूद है। इसकी प्रामाणिकता का प्रमाण के रूप में स्थापित शिवलिंग, जो सदियों पहले स्वयं ही प्रकट होने की कहानी को समेटे हुए है, आज भी यहाँ अनेकों विषैले जीव जंतु मंदिर प्रांगण में है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए यह मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी प्रकार की मान्यताओं को पूर्ण करता है।
राजा विक्रमादित्य के इसमें उनका मतलब उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की मतलब मूर्ति की स्थापना की गई थी। इसके बाद पहलवान वीर बाबा जो यहाँ पे बगल में सागर है, वहीं पे पहलवान वीर बाबा जो उन्हीं के आदेशानुसार विक्रमादित्य महाराज जी उन्हीं के द्वारा मंदिर की स्थापना हुई। और ये मानता है यहाँ पे कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे आता है, मंगलेश्वर महादेव की पूजा करता है सच्चे दिल से, उसकी सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती है। गोकुल भ्रमण अयोध्या स्वामी राम मंगल दास के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं मंदिर बनवाया गया। ये अपने परम भक्त राम सिंह के पुत्र अखिलेश सिंह ने उनको ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के पश्चात उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। जिस समय महाराज जी से पूछा गया कि ये मंदिर है कैसा, तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित ये मूर्ति है, जो कि सागर के मंदिर के पूरब एक सागर है जिस पे पहलवान वीर बाबा रहते हैं। उनकी आयु 8000 वर्ष पुरानी है। और मंदिर जो है ये शिवलिंग जो है ये। वहीं गाजीपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वाणिज्य उत्सव के क्रम में स्तरीय एयरपोर्ट कन्वेंशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये जिला पंचायत परिसर में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल व मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का स्टॉल भी लगाया गया था, जिसमें गाजीपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट फेडरेशन, बिशुनपुर कला के साथ अन्य उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसका अवलोकन मुख्य अतिथि ने किया। अवलोकन के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत उत्पाद जूट वाला हैंगिंग को जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने किया है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान जनपद में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं मिर्जापुर में एक्सपोर्ट कन्वेंशन का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य उत्सव का आगाज किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने आयोजन में निर्यातकों को अच्छे निर्यात का भरोसा दिलाया। कहा कि देश अकेले $4 मिलियन से अधिक का निर्यात करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेगा। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस आयोजन में जिले के छोटे और बड़े सभी तरीके के निर्यातकों ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के निर्यातकों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज जो महामारी का दौर चल रहा है, लोग स्टील और अन्य प्रकार के बर्तन यूज करते हैं। हमारी मान्यता है कि तांबे, पीतल, फूल के बर्तन यूज करने से ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभदायक होता है, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है। भी व्यापारी हैं, इससे खुश हैं? खुश हैं। अब चूंकि इतनी महंगाई की दौर में इसकी लागत जो बढ़ गई है, इसकी डिमांड कम हो गई है। हमारी मांग है कि इसकी लागत जो है कम की जाए और इसकी मांग बढ़ाई जाए, बिक्री की मांग बढ़ाई जाए। जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, हमारे यहाँ का पीतल बर्तन जो मिर्ज़ापुर का है, ये एक्सपोर्ट नहीं होता है। मुरादाबाद के बर्तन एक्सपोर्ट होते हैं और मिर्ज़ापुर के पीतल बर्तन एक्सपोर्ट। अलग अलग ज़िलों में वाणिज्य उत्सव का आयोजन कर रहा है। उसी श्रृंखला में हम आज मिर्ज़ापुर में पहुँचे हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे निर्यात से जुड़े हुए हितधारक हैं, उनको साथ में लाकर हम इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स टारगेट जो इस वर्ष के लिए और $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य 2027-28 के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, उसके लिए कैसे हमारे सारे हितधारक मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश
वहीं सहारनपुर में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सहारनपुर से बहुजन कल्याण यात्रा शुरुआत की गई है। सहारनपुर से चलकर 75 जिलों में होते हुए इस यात्रा का समापन लखनऊ में होगा। बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ करने के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही रिपब्लिकन पार्टी आरंभ की थी, इसलिए सभी दलितों को एक पार्टी के मंच पर आना चाहिए। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के बारे में कहा कि वह भी रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो तो राष्ट्रीय स्तर पर उनको पद दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में आंदोलन करने की आजादी है। इस तरह आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यकाल में हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए नहीं, मतलब पहले कार्यकाल में होते थे, लेकिन यहाँ शांति रखने की कोशिश चल रही है। और दलितों पर जो उत्पीड़न होता है वो जाति के आधार पर होता है, कास्टिज्म के आधार पर होता है। सरकार का कोई भी हो, वो मतलब दलितों पर अत्याचार हो ही रहे हैं। मायावती की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है। तो कुछ जगह पर कुछ कारणों से दलित पर अत्याचार होते हैं, उसको खत्म करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वहीं मुरादाबाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने एक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह इमरान प्रतापगढ़ी का कांग्रेस नेताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस नेताओं ने क्रेन की मदद से फूलों की एक बड़ी माला भी पहनाई और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी के रोड शो में चोरी के शक में एक युवक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसके साथ काफी धक्का मुक्की की गई। वहीं रोड शो के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने गल शहीद थाना इलाके में नवाब मजा खां की मजार पर चादर भी चढ़ाई। आज राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं ये मानता हूँ कि मुरादाबाद में मुझे दुआएं दी तब कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आज मैंने यहाँ हाजिरी लगाई है और मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी और नवाब मज्जू खां के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं नवाब मज्जू खां साहब की मज़ार पे आऊँ, चादर चढ़ाऊँ, यहाँ के लोगों की मोहब्बतें कबूल करूँ, तब आगे सफ़र से। तैयारी कैसी रहेगी चुनाव की? बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब बीजेपी के बारे में कुछ कहना बाकी रह गया? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी कल हमारे प्रतापगढ़ में जी जनता इतना गुस्सा हो गई है कि जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई पे उतर आई है। वह जनता जो कह रही है वही कह रही है, वही सच है। राहुल गांधी जी ने कभी कहा था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तमाम जो भाजपा के नेता हैं जनता उनको दौड़ाएगी। वो मंजर प्रदेश के सभी जिलों पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सभी विधायकों, मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रदेश के साथ उनके विधानसभा में हुए विकास का लेखा जोखा क्षेत्र की जनता के सामने रखने के भी फरमान जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री और इटावा विधानसभा से विधायक सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल में हुए विकास कार्यों के प्रेस और आम जनता के सामने पेश किया। सिद्धार्थनगर में मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सहित हर इलाके में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इटवा में राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय ITI, राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण, सड़कों के मामले में विधानसभा की छोटी बड़ी 190 करोड़ की सड़कों का निर्माण भी किया गया है। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं। इन 4.5 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो सारे काम हुए जो 70 सालों में नहीं हुए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और उनकी संरक्षा का हो, या शिक्षा क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, नौजवानों को रोजगार देने का हो, या किसानों की कर्ज माफ़ी का हो, उसी तरह से इटवा विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 70 वर्षों में इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तमाम सारी। सीतापुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर एक गरीब परिवार के घर पर जाकर धावा बोलकर कई राउंड फायरिंग दबंगों ने की है। हालांकि किसी को भी इस पूरे मामले में गोली नहीं लगी, सभी लोग बाल बाल बच गए। दबंग लोग विद्यालय जा रहे हैं, बच्चों को आपस में कहासुनी हो गई थी। इस संबंध में गांव वालों से बात की गई तो गांव वासियों का कहना है कि दबंग बहुत से दबंगई किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर ऐसे ही दबंगई जारी रही तो लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती है।
वहीं फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत ओंग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि रेलवे लाइन के समीप तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच ओंग कस्बे की ओर से आ रही गाड़ी को पुलिस ने रुकवाया और गाड़ी की तलाशी के दौरान एक 315 बोर का तमंचा, 2 अदद कारतूस, 3 देशी बम, 5 किलो 320 ग्राम नाजायज गांजा और लाखों रुपए की नकदी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।